किसी भी लोकतांत्रिक देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए मीडिया एक चौथे स्तंभ के रूप में है। अगर मीडिया सकारात्मक भूमिका अदा करे तो किसी भी देश को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर समृद्ध बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इस मौजूदा समय में कुछ मीडिया वाले असल मुद्दों से भटक गए हैं। आजकल आप लोगों ने कुछ शब्द सुने होंगे, जैसे चरण चुंबक पत्रकार, गोदी मीडिया। इन सब शब्दों की उत्पत्ति साल 2014 के बाद से हुई। इसका सबसे बड़ा कारण नेशनल मीडिया का सत्ता से सवाल न पूछ करके विपक्ष से उल्टा सवाल पूछना, मूलभूत बुनियादी मुद्दों से भटक करके हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, भारत चीन जैसे मुद्दों को जगह देना, सनातन धर्म को खतरा बताना, हिंदू खतरे में है, केवल ऐसे ही मुद्दों को अपने शो में जगह देना, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को, मूलभूत मुद्दों को दरकिनार करना। अगर भारत में प्रेस स्वतंत्रता यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को देखा जाए तो मनमोहन सरकार में साल 2013 में इसकी रैंकिंग 140 थी 180 देशों में। वही अगर मोदी सरकार की बात करें तो साल 2023 में इसकी रैंकिंग 161 है, वह भी कुल 180 देशों में। तो अगर इन आंकड़ों पर गौर करें तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है मीडिया। एक सबसे बड़ा सवाल कि इन चीजों का जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार पक्ष और विपक्ष दोनों है। अगर हम इतिहास के आईने में झांके, हमें देखने को इमरजेंसी के समय में 25 जून साल 1975 को इंदिरा गांधी के सुझाव पर उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के आदेश पर पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई और आपातकाल लागू होने के साथ ही विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। उस दौरान लोगों तक सूचना पहुंचाने का एकमात्र स्रोत अखबार और रेडियो हुआ करता था, उसको भी बंद कर दिया गया। सरकार ने 28 जून को मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दिया। यह तो रही कांग्रेस की बात, लेकिन बीजेपी इससे अछूती नहीं है। बीजेपी जब साल 2014 में सत्ता में आई तो उसने एनडीटीवी का बाइकाट किया था। बीजेपी ने रवीश कुमार के प्रोग्राम में अपने प्रवक्ताओं को भेजना ही बंद कर दिया था। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 9 सालों से कोई भी मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, उनकी मीडिया का बाइकाट किए हुए। तो अब अगर इंडिया गठबंधन के 28 पार्टियों ने मिलकर 14 पत्रकारों का बाइकाट कर दिया तो क्या गलत किया भाई? सारे लोग कर रहे हैं तो लोग भी कर रहे हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 10 चैनल के 14 टीवी एंकरों का बाइकाट करने का फैसला किया। इस पर कांग्रेस की मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि रोज शाम 5 बजे से कुछ चैनल पर नफरत की दुकान सजाई जाती और हम इस नफरत के बाजार के ग्राहक नहीं बनेंगे। हमारा उद्देश्य नफरत मुक्त भारत। उन्होंने इसके लिए बाकायदा एक न्यूज एंकरों की लिस्ट भी जारी की है। इन एंकरों का नाम है आदित्य त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हा, अर्णव गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नाबिका कुमार, प्राची पराशर, रूबिका लियाकत, शिव अरू, सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा, सभी अलग अलग टीवी चैनल शो को होस्ट करते हैं। अब इन टीवी एंकरों का क्या दोष है? ऊपर से जो आदेश मिलता है उस आदेश का ये पालन करते हैं। अगर इन्होंने कभी हिम्मत दिखाई भी तो उसका जवाब उनको ऑन स्पॉट दे दिया जाता है। जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा कि इस ईरानी से जब सुधीर चौधरी ने टमाटर पर सवाल पूछा तो माननीय मंत्री जी पत्रकार को तिहाड़ जेल की याद दिलाने लगे। इस बयान पर मीडिया की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन बीजेपी की तरफ से एक बयान आया कि आपातकाल के दौरान मीडिया का गला घोट दिया गया था। इस घमंडिया गठबंधन में शामिल दल उसी अराजक और आपातकालीन मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। क्या ये जो 14 पत्रकारों का बाइकाट करना इंडिया गठबंधन का सिर्फ दिखावा है? अगर दिखावा नहीं है तो विपक्ष में अगर हिम्मत हो तो इन राज्यों में भी उनका बाइकाट करके दिखाओ। राज्यों में इंडिया गठबंधन सरकार है, इन चैनलों को विज्ञापन देना बंद कर दो। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।